दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं, उन्हें महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित के शतक के बावजूद भी 100 रनों से हारी मुंबई, तो हम मुंबई इंडियंस के बड़े बड़े सितारों का गुस्सा कप्तान हार्दिक पांड्या पर ही फूट पड़ा है। जहां सूर्या से लेकर बुमराह, यहां तक कि ईशान किशन से लेकर तिलक वर्मा जैसे सितारों ने अब रोहित से लेकर हार्दिक पर जो कहा, उनके बयान ने मुंबई के फैंस का ही दिल टूटने वाला है। तो आखिर किसने बताया है रोहित को गुनहगार, किसने हार्दिक पर उतारा अपना गुस्सा, किस खिलाड़ी ने अपनी हार पर बताया दुख, इन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, हार्दिक और धोनी में कौन सबसे ग्रेटेस्ट बल्लेबाज और कप्तान है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, एल क्लासिको मुंबई और चेन्नई के बीच वानखेड़े के मैदान पर एक ऐसा जबरदस्त घमासान हुआ जिसने एक बार फिर करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इन दोनों दीवानों को बना दिया। जहां एक तरफ फैंस को धोनी के बल्ले का जादू देखने को मिला, वहीं दूसरी तरफ रोहित ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से शतक ही बना दिया। पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई की टीम ने 206 रन ठोक डाले और अंत में हार्दिक पांड्या के 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर धोनी ने मुंबई कैंप में हाहाकार मचा दिया। हालांकि मुंबई के पास ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद थे, ऐसे खतरनाक हथियार थे जो इस लक्ष्य को 15 ओवर में ही हासिल करने का दम रखते थे। लेकिन दोस्तों, सामने कप्तान कोई और नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी थे और उनके बिछाए मायाजाल में मुंबई का पूरा बल्लेबाजी क्रम ऐसा बिखरा कि नौबत यहां तक आ गई कि रोहित शर्मा को दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिला। ईशान किशन 23 तो तिलक वर्मा 31 रन बना पाए। उसके अलावा केवल रोहित शर्मा ही इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने 63 गेंद पर 11 चौके 5 खौफनाक छक्कों से सजी 105 रन की भयंकर पारी खेलकर महेंद्र सिंह धोनी को करारा जवाब दिया। लेकिन अकेला रोहित क्या ही कर पाएगा? दूसरी तरफ से कोई अन्य बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पाया और अंत में मुंबई को 20 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके कई बड़े बड़े कारण हैं। एक तो हार्दिक पांड्या ने पारी का आखिरी ओवर किया जिसमें धोनी ने बखूबी फायदा उठाते हुए 3 छक्के लगाए। यदि ऐसा नहीं होता तो शायद ये स्कोर 190 भी नहीं पहुंच पाता। वहीं बल्लेबाजी में भी हार्दिक ने सबको निराश करते हुए 6 गेंद बर्बाद करते हुए केवल 2 रन बनाए। वहीं इस हार का विलन रोहित को स्लो बैटिंग बता रहे हैं। लेकिन अब फैंस की इस बहस के बीच में कई मुंबई के खिलाड़ियों के बयान भी निकलकर सामने आए जिनकी बातों ने ऐसा लग रहा था कि मुंबई की टीम में दरार पड़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो सूर्य कुमार यादव फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि ऐसी हार बहुत दुख देती है। रोहित भाई ने बहुत मेहनत की लेकिन अंत में उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे उनके लिए सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है। मैंने बहुत खराब शॉट खेला, अपनी गलती में नहीं छुपा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं पारी का आखिरी ओवर हमें बहुत भारी पड़ा। यदि वहां पर कोई एक्सपीरियंस बॉलर आता तो शायद माई भाई 10 रन भी नहीं बना पाते। वह ओवर हमें मैच करवा गया। ऐसी गलतियां आप इतने बड़े टूर्नामेंट में नहीं कर सकते। उम्मीद है कि इससे हम काफी कुछ सीखेंगे और आने वाले बड़े मैचेस जीतेंगे, क्योंकि हमें इस बार किसी भी कीमत में आईपीएल जीतना है। केवल ये नहीं दोस्तों, अब तो जसप्रीत बुमराह ने भी हार्दिक को गुनहगार ठहराते हुए कहा कि हार्दिक की कप्तानी में टीम का बैलेंस सही नहीं बैठ रहा। वह अभी भी इसमें चोर है। उसे नहीं पता कि सही समय पर फैसले कैसे लेने हैं। मैंने ओवर उसे जल्द खत्म करने दिए, खुद आखिरी ओवर फेंकने चला गया और हमने आखिरी ओवर में 20 रन दिए। 20 रन से ही हमारे हैं और साफ तौर पर दिख रहा है कि जीत और हार का अंतर कहां पर है। खैर, कोई भी उससे नाराज नहीं है। ऐसे खराब दिन किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन उसे अभी भी अपनी कप्तानी में बहुत काम करना है। रोहित भाई को शतक की बहुत बधाई देना चाहूंगा, लेकिन मुझे पता है वह खुद से नाराज होंगे क्योंकि वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। जी हाँ दोस्तों, बुमराह और सूर्या तो हार्दिक पर जमकर बरसे हैं। वहीं ईशान किशन का कहना है कि हम इस लक्ष्य को आसानी से चेस कर सकते हैं यदि रोहित भैया को कोई और खिलाड़ी साथ दे। पता लास्ट में हमने बहुत सारे विकेट जल्दी गवा दिए। जब भी चेन्नई जैसी टीम आपके सामने होती है तब आपका विकेट हमेशा बचाकर खेलना चाहिए। लास्ट में हमारे ऊपर दबाव आया और हम चेज नहीं कर पाए, तो इसका कोई बहाना नहीं है। बुरा तो लगता ही है दिल से क्योंकि हम अपने यहाँ घर पर हारे हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है अभी भी हम आसानी से प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकते हैं। वहीं तिलक वर्मा का मानना था कि रोहित भैया ने लाजवाब पारी खेली है। मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा और यह पारी और भी खास हो जाती है यदि हम जीत जाते हैं, लेकिन हम में से कोई भी उनका साथ नहीं दे पाया। इससे हम सबका दिल टूटा है। हम सब निराश हैं। हार्दिक भैया का लास्ट ओवर हमें बहुत भारी पड़ा। ऐसी छोटी छोटी चीजों से पूरा मैच पलट जाता है। लास्ट में जब बहुत सारे रन चाहिए थे तब भी हमारा बल्लेबाजी क्रम बिखर गया। धोनी सर को सैल्यूट करने का दिल करता है। जितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया वह काबिले तारीफ था। मैं तो उनका फैन हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने, कोई हार्दिक को गुनहगार बता रहा है, कोई धोनी और रोहित की तारीफ कर रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, रोहित और धोनी में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, मुंबई और चेन्नई के बीच हुए जबरदस्त घमासान वानखेड़े के मैदान में हुआ, लेकिन मैच में कुछ ऐसा हुआ कि पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया। तो आखिर कैसे मुंबई के घातक गेंदबाजी क्रम ने छुड़ाए चेन्नई के पसीने? आखिर कैसे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर चेन्नई के खूंखार बल्लेबाजों ने वानखेड़े के मैदान पर चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए रच दिया नया इतिहास? अपनी घातक बल्लेबाजी से कितने रनों का दिया उन्होंने मुंबई जैसी टीम को लक्ष्य? कितने रनों का दिया किस बल्लेबाज ने योगदान? मुंबई की तरफ से बुमराह से लेकर किस गेंदबाज ने चटकाए सबसे अधिक विकेट? रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि धोनी और रोहित में कौन सबसे महान कप्तान और खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर देखने को मिला, क्योंकि आईपीएल की 2 सबसे खतरनाक टीम आमने सामने
थी। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग इस मुकाबले में हार्दिक ने टॉस जीतकर पहले मेहमान टीम चेन्नई सुपर किंग को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से ओपनिंग करने मैदान पर अजिंक्य रहाणे के साथ रचिन रविंद्र आए। वहीं मुंबई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज मोहम्मद नबी बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन अजिंक्य रहाणे ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम का खाता खोला और स्कोर को आगे बढ़ाया और पहले ही ओवर में चेन्नई का स्कोर 6 रन बन गया। मुंबई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए कॉर्जिया और आते ही उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। चेन्नई का 8 रनों के स्कोर पर पहला विकेट गिर गया। अजिंक्य रहाणे 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रचिन रविंद्र का साथ देने के लिए मैदान पर अब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे। 2 ओवर में चेन्नई का स्कोर केवल 9 रन बन पाया। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद नबी, लेकिन इस बार इनका स्वागत ऋतुराज गायकवाड़ ने चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। 3 ओवर में चेन्नई का स्कोर 1 विकेट पर 18 रन बन पाया। चौथा ओवर फेंकने के लिए अपने सबसे तेज खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर रचिन रविंद्र ने बुमराह को एक शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को 24 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर कॉर्जिया, लेकिन इनका स्वागत पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं लिए। अगली ही गेंद पर उन्होंने पॉइंट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में बैठे चेन्नई के दर्शक भी पूरी तरह से खुशी से झूमने लगे। चौथी गेंद को भी उन्होंने एक शानदार चौके में तब्दील किया और इस ओवर से 14 रन उस ओवर में बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 38 रनों तक 1 विकेट पर पहुंचा दिया। हार्दिक पांड्या को लगातार विकेट की तलाश थी और पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए उन्होंने गेंद अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज आकाश माधवन को थमाई। चेन्नई की टीम धीरे धीरे मैच में वापसी कर रही थी। माधवन की दूसरी गेंद पर रचिन रविंद्र ने शानदार चौका लगाया। चेन्नई का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। माधवाल की चौथी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 48 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद नबी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने जादुई फिरकी से बल्लेबाजों को खूब चकमा दे रहे थे। चेन्नई का स्कोर 7 ओवर में केवल 52 रन बन पाया था। टीम के लिए 8वां ओवर लेकर आए श्रेयस अय्यर बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और आते ही उन्होंने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर रचिन रविंद्र को अपना शिकार बना लिया। चेन्नई का दूसरा झटका 60 रनों के स्कोर पर लग गया। रविंद्र टीम के लिए 16 गेंद पर 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने शिवम दुबे आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को संभाला और 100 रनों के पास पहुंचे। वहीं अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी बना ली। वहीं शिवम दुबे का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। टीम के लिए 14वां ओवर लेकर आए रोमारियो शेफर्ड को। इस ओवर में शिवम दुबे ने जमकर कूट दिया दूसरी गेंद पर और तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील किया, तो चौथी और अंतिम गेंद को चौके में तब्दील कर 22 रन बटोरकर अपनी टीम को 14 ओवर में 132 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दुबे का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 15वां ओवर लेकर आए आकाश माधवाल के ओवर में भी शिवम दुबे ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने पहला छक्का जड़ा और फिर चौका जड़कर इस ओवर में 17 रन बटोरकर अपनी टीम को 15 ओवर में 149 रनों तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते दुबे ने भी अपना अर्धशतक केवल 28 गेंद में ठोक दिया, लेकिन तभी हार्दिक पांड्या की दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ अपना विकेट गंवा बैठे। मुंबई को तीसरा विकेट मिल गया। 39 गेंद पर 5 खतरनाक छक्के और 5 चौके की मदद से 69 रन बनाकर गायकवाड़ पवेलियन लौट गए। अब दुबे का साथ देने के लिए मैदान पर डैरिल मिचेल आ चुके थे, लेकिन ये भी कुछ खास नहीं कर पाए। 14 गेंद में 17 रन बनाकर हार्दिक पांड्या के शिकार हो गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी और आते ही उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया। हार्दिक पांड्या की तीसरी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील किया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। चौथी गेंद को भी उन्होंने बाउंड्री पर भेजा और 5वीं गेंद पर भी वो छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 206 रनों तक पहुंचा दिया और मुंबई के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। अब मुंबई को अलग से चेन्नई की घातक गेंदबाजी के आगे हासिल कर पाना इतना आसान नहीं होने वाला था। उनकी तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर पॉकेट डायनामो ईशान किशन के साथ रोहित शर्मा आए। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे। इनका स्वागत रोहित शर्मा ने 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को पहले ही ओवर में 5 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान। इस बार भी इनका स्वागत रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 ओवर में ही 13 रनों तक पहुंच गया। चेन्नई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे और इनका स्वागत इस बार ईशान किशन ने रोहित के अंदाज में किया। दूसरी गेंद पर बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी अपना दहाड़ लगाना शुरू कर दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। 3 ओवर में ही मुंबई इंडियंस का स्कोर 25 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में आ चुके थे। चेन्नई की गेंदबाजों की कुटाई करना शुरू कर दिया था। चेन्नई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर और इनका स्वागत तो
ईशान किशन ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी ईशान किशन नहीं रुके, अगली ही गेंद पर उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और 4 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर 38 रनों तक पहुंच गया। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मुस्तफिजुर रहमान, इनका स्वागत। एक बार फिर रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी रोहित शर्मा रुकने का नाम नहीं लिए, अगली ही गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। इसी ओवर में अंतिम गेंद पर कृष्णा ने शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी बना ली। इन दोनों खिलाड़ियों की घातक बल्लेबाजी जारी रही, एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाते गए। इन दोनों बल्लेबाजों के बाद भी मुंबई के एक एक बल्लेबाज मैदान पर आते गए और चौके छक्के लगाकर मैच को पलट कर रख दिया और यह मुकाबला अंतिम ओवर तक जा पहुंचा। इसके बाद तो किसी एक टीम को विजेता बता पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में कौन अपनी टीम को बनाएगा इस बार IPL का चैंपियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।